नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को समझने वाले हैं, तो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पर चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए सीईटी जो 10+2 की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये शानदार बुक है, वो लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। उस वैसे ही जैसे कथन, कारण, मिलान, कालक्रम, सही गलत, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। और आपके लिए कोर्स भी सीटी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल वाले स्टूडेंट हैं उन दोनों के लिए कोर्स भी अवेलेबल है, जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें, हाल ही में आपको पता है कि राजस्थान की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुआ है। पता है ना आपको, राजस्थान में 3 सीटों पर क्या हुआ है, राज्यसभा का चुनाव है वो हुआ है। और आप सभी को पता है वैसे राजस्थान में 10 राज्यसभा की सीटें हैं और 25 किसकी सीटें हैं, लोकसभा की सीटें। ये तो बताइए ना क्या सर कि सर 25 सीटें तो है राज्यसभा की, सॉरी लोकसभा की, और 10 सीटें हैं राज्यसभा की। टोटल मिलाकर राजस्थान से 35 सांसद हैं, वो राजस्थान का संसद भवन में प्रतिनिधित्व है वो करते हैं। ये 10 लोगों के बारे में बात करें तो देखो ये रहे 10 लोग, है ना। इसमें नाम देखोगे आप तो नीरज डांगी, श्री राजेंद्र गहलोत, रवनीत सिंह, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक, प्रमोद कुमार, चुन्नीलाल गरासिया, मदन राठौड़ और श्रीमती सोनिया गांधी। ये 10 नाम है, मतलब ये 10 लोग हैं जो कि राज्यसभा से राजस्थान का प्रतिनिधित्व है वो करते हैं। ठीक है, अब आगे देखना, ये जो 3 लोग हैं ना, इनका आप देखोगे कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है 21/6/2026, 21/6/2026 है और 21/6/2026। कौन कौन सर, नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह, इनका क्या हुआ सर, कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है। अब जब कार्यकाल समाप्त होगा तो चुनाव होंगे, और यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव हुए लेकिन वोटिंग नहीं हुई। आप कहोगे सर वोटिंग क्यों नहीं, वैसे 18 जून को इनका वोटिंग होनी थी लेकिन वोटिंग हुई नहीं, ना कि वोटिंग होगी। क्यों नहीं होगी सर, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो हमारे विधानसभा का गणित है, आपको एक चीज तो पता है ना कि सर देखो, लोकसभा जो है, लोकसभा जो एमपी होते हैं, जो सांसद होते हैं, उसमें वोट देने आप खुद जाते हो, तो ये कैसा चुनाव है, ये प्रत्यक्ष चुनाव है। लेकिन ध्यान रखना, राज्यसभा का जो चुनाव होता है ना, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। मतलब क्या हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है वो क्या करते हैं सर, वहां पर वोट देने जाते हैं। आपके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वो जाएंगे और वहां पर वोट देकर वापस आ जाएंगे, समझ रहे हो। अब वोट कौन देंगे, एमएलए देंगे। और यहाँ पर राजस्थान में पता है आपको विधानसभा की 200 सीटें हैं। इस 200 में से सबसे बड़ी पार्टी बनती है भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास में 118 एमएलए हैं, और कांग्रेस से उसके पास में 67 एमएलए हैं। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है ना भारत आदिवासी पार्टी, बाप पार्टी, जिसके 4 विधायक हैं। और उसके बाद में नंबर आता है आपके यहाँ पर ध्यान रखना है बहुजन समाज पार्टी, जिसके 2, और राष्ट्रीय लोकदल है उसका 1, और इंडिपेंडेंट 8 क्या है यहाँ पर एमएलए हैं। अब यहाँ पर ये तय था कि देखो 51 वोट है वो चाहिए होते हैं एक राज्यसभा सीट के लिए, राजस्थान की बात करें तो, ठीक है ना। अब ये गणित तय थी कि 2 लोग तो किससे जीतेंगे, बीजेपी से, और 1 किससे जीतेगा, कांग्रेस से। तो यहां पर क्या हुआ कि ये निर्विरोध विजय हो गए, मतलब कोई खिलाफ में इनके खड़ा ही नहीं हुआ, इसलिए जीत दर्ज है वो इनकी हो गई थी। मतलब वोटिंग नहीं हुई, है ना। यहां पर एक एक करके नाम देखें तो ये कौन है सर, ये सतीश पूनिया जी हैं, सतीश पूनिया। और ये भारतीय जनता पार्टी से क्या बन गए हैं, राज्यसभा से सांसद है वो बन गए हैं। आगे देखो, ये है साहब अलका गुर्जर, अलका गुर्जर, और ये भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से क्या बन गए, सांसद है वो बन गए हैं। ये है सर नीरज डांगी, और ये कांग्रेस से क्या बने हैं, राज्यसभा के सांसद है वो बने हैं। कुल मिला के 3 में से 2 भारतीय जनता पार्टी और 1 किसके हैं, कांग्रेस के हैं। अब आप ऑल ओवर देखोगे ना तो 5 ही तो किससे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद है राजस्थान से, है ना, राज्यसभा की बात कर रहा हूं, ठीक है। और 5 ही किससे हैं, कांग्रेस से हैं। भाई 10 लोग हैं और 10 में से 5 कांग्रेस के हैं और 5 बीजेपी से हैं। ये अभी क्या है, वर्तमान का
गणित है। तो ये चुनाव, ये वाला राज्यसभा का जो चुनाव है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो आगे देखें, आगे यहाँ पर बात करें, एक चीज हाँ ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो विधानसभा है उसका नया लोगो है वो ये है। लोगो आपने नहीं देखा है तो देखना लोगों को, वैसे मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है, फिर भी ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका। आपसे पूछे ध्येय वाक्य क्या है, तो राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका है वो ध्येय वाक्य है। यहाँ पर आपको एक खेजड़ी का वृक्ष देखने को मिलता है, 2 ऊंट देखने को मिलते हैं और 2 गुड़ावण देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको अष्टो स्तंभ है वो 2 जगह देखने को मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान विधानसभा का नया लोगो है। आगे देखो, अब बात करते हैं सर सबसे पहले राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उनके बारे में। राज्यपाल कौन है, तो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े हैं। कौन है, हरिभाऊ किशनराव बागड़े। 17 अगस्त 1945 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इन्होंने शपथ कब ली, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इन्होंने शपथ कब ली। याद रखना है साहब, इन्होंने 31 जुलाई 2024 को शपथ ली थी। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं 14 से 19 तक, और उसके साथ में 6 बार विधानसभा के सदस्य एमएलए भी रह चुके हैं, और 2 बार मंत्री पद को भी इन्होंने सुशोभित है वो किया है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, ये 22वें राज्यपाल है। व्यक्तिगत रूप से बात करें, व्यक्तिगत रूप से राजस्थान के 22वें राज्यपाल है। जब आप कार्यवाहक और अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल को हटा देते हो तब ये 22वें क्रम के हैं। पद के अनुसार ये 45वें क्रम के राज्यपाल है। जब आप कार्यवाहक और अतिरिक्त प्रभार को भी जोड़ देते हो तो पद के अनुसार कौन से, 45वें क्रम के। आगे बात करें, हमारे जो सीएम साहब हैं भजन लाल जी, उनके बारे में बात किया जाए। जन्म कब हुआ, तो 15 दिसंबर 1966 को जन्म हुआ था। कहां पर, अटारी गांव। कहां पर है ये, नदबई भरतपुर में है। ये अभी कहां पर रह रहे हैं सर, लोहागढ़ भरतपुर में रहते हैं। इनके बारे में बात करें तो 1992 की बात है, जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था और बाबरी विध्वंस हो रहा था। उस समय श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अटारी गांव के सरपंच रहे ये, और 2010 से लेकर 2015 के बीच में पंचायत समिति सदस्य भी रहे थे। 2021 में मेंबर्स ऑफ पैसेंजर एम्यूनिटी समिति है रेलवे में, उसमें सदस्य के तौर पर भी रहे। और इनके बारे में बात करें तो इनके बारे में एक फैक्ट याद करना है कि जगन्नाथ पहाड़िया जी के बाद में भरतपुर से मुख्यमंत्री बनने वाले राजस्थान के दूसरे व्यक्ति हैं। जगन्नाथ पहाड़िया जी के बाद में भरतपुर से सीएम बनने वाले राजस्थान के दूसरे व्यक्ति है। सांगानेर जयपुर विधानसभा सीट से विजय हुए हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करें क्रम के बारे में, तो पद के अनुसार ये 23वें मुख्यमंत्री है, व्यक्ति के अनुसार ये 12वें निर्वाचित मुख्यमंत्री है। मनोनीत को शामिल कर दें तो ध्यान रखना, पद के अनुसार तो 26वें और व्यक्ति के अनुसार ये 14वें मुख्यमंत्री हैं। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं अपन, यहां पर देखो, ये है राजस्थान में डिप्टी सीएम, नाम है श्रीमती दिया कुमारी जी। ध्यान रखना, विद्याधर नगर सीट से ये विधायक है। और इनके बारे में बात की जाए तो राजस्थान में अहम जो मंत्रालय है वो इन्हीं के पास में है, जैसे कि वित्त मंत्री है राजस्थान में, ये राजस्थान में पर्यटन मंत्री है, कला और साहित्य और संस्कृति और पुरातत्व विभाग के मंत्री है। कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के मंत्री यही है। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास मंत्री है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री यही है। और ध्यान रखना है, पर्यटन मंत्री आपसे पूछे तो पर्यटन मंत्री भी दिया कुमारी जी ही है। आगे बात करें प्रेमचंद बेरवा जी के बारे में, दूदू से विधायक है प्रेमचंद बेरवा जी। ये प्रेमचंद बेरवा जी हैं, इनके पास में उच्च शिक्षा मंत्री है ये तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री है। उसके साथ में ही ये राजस्थान में आयुष विभाग के मंत्री है, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी सारी चीजें शामिल है। और उसके साथ में ही ये राजस्थान में सड़क और परिवहन मंत्री है। क्या है, सड़क और परिवहन मंत्री भी यही है। आगे देखो, आगे बात करते हैं सर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। ध्यान रखना है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सर संजीव प्रकाश शर्मा है, वो अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। आपसे पूछे कि राजस्थान उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश कौन कौन है, तो याद रखना, रेखा बोराना, शुभा मेहता, डॉक्टर नुपुर भाटी और संगीता शर्मा। ये 4 क्या है, अभी वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है। आगे बात करते हैं सर महाधिवक्ता कौन है, एडवोकेट जनरल के बारे में, तो श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। वो क्या है, अभी एडवोकेट जनरल है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से याद करना है ना। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है, इनके बारे में एग्जाम में 1, 2, 3 नहीं, कई बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। आगे देखो, देखें, आपसे पूछे ये कैसा पद है,
है ना। महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल है उनका पद कैसा है, तो ये एक संवैधानिक पद है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख है वो किया गया है। कहां पर उल्लेख किया गया है, तो भाग 6 है ना, अध्याय 2 जो कार्यपालिका है उसमें आर्टिकल 165 में उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 165 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ध्यान रखना है, राजस्थान में महाधिवक्ता का जो पद है उसका सृजन किया गया। ये राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं, राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। राज्य में मतलब मान लो सरकार को कोई कानूनी सलाह लेनी है तो वो सलाह किससे ली जाती है, इन्हीं से ही ली जाती है। मतलब जब सरकार को वकील की आवश्यकता होती है, कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है, तो सीधे महाधिवक्ता है वो सलाह है वो देता है। यहाँ पर आपसे पूछे कि इनके जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है, तो जोधपुर में, और खंडपीठ जयपुर में है। और जीसी कासलीवाल है वो क्या है, प्रथम महाधिवक्ता है। ध्यान रखना है, प्रथम महाधिवक्ता पूछे तो जीसी कासलीवाल। अभी 19वें क्रम के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। इनकी नियुक्ति के बारे में बात करें तो फरवरी में नियुक्ति हुई थी, और सबसे लंबा कार्यकाल है वो भी इन्हीं का ही है, जीसी कासलीवाल, फरवरी 2024 में नियुक्ति। आपसे पूछा राजस्थान के प्रधान लेखाकार कौन है, तो श्री रामोतार शर्मा है वो प्रधान लेखाकार है। और राजस्थान के प्रथम लेखाकार कौन थे, रंग बिहारी लाल थे। इसका ध्येय वाक्य है लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा, किसका, अकाउंटेंट जनरल। आगे बात करें 16वीं विधानसभा के आपसे पूछे अध्यक्ष कौन है, तो वासुदेव दानानी। और अजमेर उत्तर से क्या है, ये एमएलए है। अजमेर उत्तर से क्या है, एमएलए है, ध्यान रखना है। प्रोटेम स्पीकर कौन है, कालीचरण शराफ है वो ध्यान रखना है, प्रोटेम स्पीकर है 16वीं विधानसभा के। नेता प्रतिपक्ष कौन है, टीकाराम जूली, अलवर ग्रामीण से विधायक है। कहां से विधायक है, अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली है वो विधायक है। उपनेता प्रतिपक्ष कौन है, रामकेश मीणा, रामकेश मीणा है वो उपनेता प्रतिपक्ष है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे देखो, आपको पता ना केंद्र में 18वीं लोकसभा चल रही है, आपको वहां पूछ ले कि 18वीं लोकसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो अपना है सर राहुल गांधी है। और राज्यसभा में पूछ ले, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जानते हो मल्लिकार्जुन खड़गे को, वो विपक्ष में नेता है, ध्यान रखना है राज्यसभा से। चीफ सेक्रेटरी कौन है, श्री वी श्रीनिवासन है वो वर्तमान में क्या है, चीफ सेक्रेटरी है। आपसे पूछे कि लोकायुक्त कौन है, तो राजस्थान के वर्तमान में 13वें लोकायुक्त है वो प्रताप कृष्ण लोहरा, पीके लोहरा है। आपको बताया राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब का है, तो 1973 का है, और उसी के तहत 2 फरवरी 1973 में स्थापना हुई थी। आपसे पूछे राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन है, तो याद रखना है केपीयू मेनन। केपीयू मेनन राजस्थान के प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त रहे हैं, जबकि पीके लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा है वो वर्तमान में लोकायुक्त है, ध्यान रखना है। 38वें पुलिस महानिदेशक कौन है, राजीव शर्मा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना है कि सर आरपीएससी के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू है। इसकी वर्तमान में 1+10 की क्या है, संरचना है, क्या है, 1+10 की संरचना है। पहले जब इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, उस समय 1+2 की संरचना थी। एस के घोष है वो प्रथम अध्यक्ष थे, और DS तिवारी और NR चंदोरकर है, ये क्या थे सर, प्रथम अध्यक्ष थे, है ना, प्रथम सदस्य थे, सॉरी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। 1+2 संरचना, उत्कल रंजन साहू अध्यक्ष है। आपसे पूछे सदस्य कौन है, तो कैलाश चंद मीणा, है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह, अयूब खान, हेमंत प्रियदर्शी, सुशील कुमार बिस्सू और अशोक कुमार कलवार, ये तीनों नए सदस्य हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है तो इनके बारे में ध्यान रखना है। और बाबूलाल कटारा है ना, उनको राज्यपाल द्वारा निलंबित कर दिया गया है। निलंबित करने की शक्ति किसके पास में, राज्यपाल के पास में निलंबित करने की शक्ति होती है। लेकिन आपसे पूछे कि सर पद से हटाता कौन है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति है वो पद से हटाते हैं। 3 पद है वो खाली पड़े हुए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष तो आप जानते ही हो कौन है, हाँ आलोक राज जी। और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष कौन है, राजेश्वर सिंह है। और निर्वाचन आयोग के बारे में ध्यान रखना है कि सर 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 1994 को स्थापना हुई थी। आर्टिकल 243K और आर्टिकल 243ZA में इसका उल्लेख है वो किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, आपसे पूछे कि यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO है वो कौन है, तो नवीन महाजन है। सूचना आयुक्त कौन है, तो MD कोरानी है वो पहले थे, और ML लाठर है वो वर्तमान में है।
ठीक है, मोहन लाठर है, वो वर्तमान में क्या है, तेलंगाना मुख्य सूचना आयुक्त है। आगे बात करें राजस्व मंडल, अजमेर जो राजस्व मंडल है ना, उसके अध्यक्ष कौन है, तो अभिजात शर्मा है, वो क्या है, वर्तमान में राजस्व मंडल के नए अध्यक्ष है, वो बन गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो श्री गोविंद सिंह डोटासरा है, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष है। आगे देखो, मदन राठौड़ जी है, वो राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष हैं। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है, गंगाराम मूलचंदानी। प्रथम अध्यक्ष कौन, कांता भटनागर, है ना। आगे देखो, आगे बात करते हैं सर किसके बारे में, वित्त आयोग। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार चतुर्वेदी है। आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y में इसका उल्लेख है वो किया गया है, ये जरूर ध्यान रखना है वित्त आयोग का, है ना। आगे बात करें 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है, तो जोगेश्वर गर्ग है, वो वर्तमान में मुख्य सचेतक है। और वहीं बात करें राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेहाना रियाज चिश्ती। कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती है, वो अध्यक्ष है। आगे बात करते हैं अपन विधानसभा की समितियों के बारे में बात करें, किसके बारे में, विधानसभा की जो विभिन्न समितियां हैं उनके बारे में बात की जाए। देखो, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा 2026-27 साल 2026-27 है, उसके लिए समिति बनाई गई, जिसमें नियम समिति, ध्यान रखना, नियम समिति के हमेशा अध्यक्ष कौन होंगे, पदेन अध्यक्ष है, वो कौन होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। सदस्य कौन, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट है, वो प्रमुख सदस्य हैं। प्रमुख सदस्य ये हैं। अन्य सदस्य है श्री चंद्र कृपलानी, चंद्रभान सिंह आक्या, हरीश चौधरी और दीप्ति किरण माहेश्वरी। आगे देखो, आगे बात करते हैं सर कुछ अहम समितियां हैं, जिनमें है सर आपके जन लेखा समिति के अध्यक्ष है टीकाराम जूली। प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष कौन है, तो यार है संदीप शर्मा। आगे पूछे प्राक्कलन समिति ख के अध्यक्ष कौन है, तो बाबू सिंह राठौड़। और राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है, कालीचरण शराफ। महिला एवं बाल विकास समिति के सभापति कल्पना देवी और पिछड़े वर्ग कल्याण समिति के सभापति है वो नरेंद्र बुडानिया है। वहीं हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखो किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है, CR चौधरी। जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, जसवंत सिंह विश्नोई। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो ओम प्रकाश भडाना। राजस्थान राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण बोर्ड है, उसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है सर प्रेम सिंह बाजोर। आपसे पूछे श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है प्रहलाद टांक। आगे पूछे आपसे कि अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति वित्त निगम राजेंद्र नायक है। अध्यक्ष विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार है। महाधिवक्ता हमने देख लिया। एक तरफ ना राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, ओकार सिंह लाखावत। अब देखो यहाँ पर कुछ आयोग है, उसके बारे में शॉर्ट में डिटेल है वो दी हुई है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देखें एक। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखना। देखें, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के बारे में बात की जाए तो जानना आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। SK घोष है वो इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। अभी उत्कल रंजन साहू है। 6 का कार्यकाल, 1+10 की संरचना। आगे बात करें राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में, 18 जनवरी 1999 को स्थापना हुई। कांता भटनागर इसके प्रथम अध्यक्ष है, प्रथम महिला अध्यक्ष भी है। गंगाराम मूलचंदानी है वर्तमान में अध्यक्ष है। 370 का कार्यकाल होता है, 1+2 की संरचना होती है। लोकायुक्त के बारे में आपको बताई है, 1973 में अधिनियम आया था और उसी के तहत 3 फरवरी 1973 को स्थापना हुई। ID दुआ प्रथम अध्यक्ष है और अभी PK लोहरा है। प्रथम उप लोकायुक्त कौन है, तो KPU मेनन है। 5 का कार्यकाल, 1 सदस्यीय आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हमने देखा कि सर 1 जुलाई 1994 को स्थापना हुई। अमर सिंह राठौड़ को पहला अध्यक्ष बनाया गया था और राजेश्वर सिंह है वो वर्तमान में अध्यक्ष है या सूचना आयुक्त है। 5 का कार्यकाल, 1 सदस्यीय आयोग। सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को हुई थी। MD कुरानी प्रथम अध्यक्ष, ML लाठर है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। 3 का कार्यकाल, 1+10 की संरचना होती है। वित्त आयोग के बारे में बात करें तो 24 अप्रैल 1994 को स्थापना हुई। मेरे साथ बोलो कब, 24 अप्रैल 1994 को स्थापना हुई थी। और कृष्ण के गोयल है वो पहले अध्यक्ष थे, कृष्ण कुमार गोयल। अभी अरुण चतुर्वेदी है, 5 साल का आपको पता है कार्यकाल होता है वित्त आयोग का, ये जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आज का हमारा जो सेशन है वो हो जाता है कंप्लीट। आपको बताना है कि ये सेशन है वो कैसा लगा है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।